आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, इसमें जितने भी सारे रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक, उसमें सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र में परमाणु संरचना तथा रासायनिक बंध। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? ए उदासीन, बी पॉजिटिव रूप से आवेशित, सी नेगेटिव रूप से आवेशित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए उदासीन। किसी भी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ें। डिटेल्स में पढ़ने से क्या होता है, वो चीज़ हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है, इसलिए विद्युत उदासीन होती है। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं? ए हाइड्रोजन नाभिक, बी ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, सी हीलियम नाभिक, डी न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा हीलियम नाभिक। आइए इसका डिटेल्स देखते हैं। अल्फा किरणें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन मिलकर बनी होती है तथा ये हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करती है। अल्फा किरणों को He+2 आयन या H+2 4/2 से निरूपित किया जा सकता है। आवर्त सारणी को दीर्घ रूप से निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। ए परमाणु द्रव्यमान, बी परमाणु आकार, सी विद्युत ऋणात्मक, डी परमाणु संख्या। इसका सही आंसर होगा परमाणु संख्या। तत्व के रासायनिक एवं भौतिक गुण परमाणु संख्या के समानुपाती होते हैं, अतः आवर्त सारणी के दीर्घ रूप परमाणु संख्या के समानुपाती होते हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। इस कथन से अभिप्राय है कि तत्वों या उनके परमाणु क्रमांक को बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में रखने पर समान गुणों के तत्व नियमित अंतर से आते रहते हैं, अर्थात तत्वों के गुणों को आवर्तिता प्रकट होती है। सोडियम क्लोराइड क्या है? सहसंयोजी बंध, बी वैद्युत संयोजी बंध। इसका सही आंसर होगा वैद्युत संयोजी बंध। सोडियम क्लोराइड NaCl वैद्युत संयोजिक बंध होता है। वैद्युत संयोजिक बंध 2 विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होता है। सोडियम प्लस क्या होता है? सोडियम प्लस क्लोराइड, क्लोरीन माइनस, इससे बनता है क्या? NaCl। सहसंयोजी यौगिक एक उदाहरण है। ए KCl, बी BaO, सी CHCl3, डी CaCl2। इसका सही आंसर होगा सी CHCl3। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता है A+3, B+2, C-2, D-3। इसका सही आंसर होगा +3। फेरिस ऑक्साइड जो कि होता है FeO, Fe2O3 अकार्बनिक यौगिक है। इसमें फेरिक आयरन Fe3 है अतः संयोजकता +3 होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी कण है? ए इलेक्ट्रॉन, बी कण, सी प्रोटॉन, डी न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा डी न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ का अस्थायी मूल कण है। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन की एंटी न्यूट्रॉनों तथा मेसोन अस्थायी कण हैं। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी संभावित यूनिट है? ए परमाणु, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन,
डी अणु। इसका सही आंसर होगा डी अणु होता है। रासायनिक अभिक्रिया में निम्न प्रभावित होता है: ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ए इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं तथा संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहलाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षाओं में नाभिक के चक्कर लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को बाहरी कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नाभिक उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन इसमें शामिल नहीं होते हैं। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका क्वथनांक उच्च होता है, बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, सी उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी उसका कोई रंग नहीं होता। इसका सही आंसर होगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जल आयनिक लवण को सुविलायक होता है क्योंकि इसका द्विध्रुव आघूर्ण होने के कारण इसका डाइइलेक्ट्रिक नियतांक बहुत अधिक होता है, जिस कारण यह आयनिक लवण को उपस्थित आयनिक बंधों को कमजोर कर देता है, जिससे आयनिक लवण अपने घटकों में टूटने के कारण जल में घुल जाते हैं। रॉयल बेयरिंग का स्नेहक करने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित स्नेहक की आवश्यकता होती है: ए अर्ध ठोस, बी ठोस, सी द्रव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अर्ध ठोस। इलेक्ट्रॉन वहन करता है: 1 यूनिट ऋणावेश, बी 1 यूनिट धनावेश, सी 2 यूनिट ऋणावेश, डी 2 यूनिट धनावेश। इसका सही आंसर होगा 1 यूनिट ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट ऋणावेश वहन करता है। प्रोटॉन 1 यूनिट धनावेश वहन करता है। हीलियम परमाणु का नाभिक 2 यूनिटों को धनावेश वहन करता है। पिंडों को आवेशित करने के लिए जिम्मेदार कारक है: ए इलेक्ट्रॉनों का अंतर, बी न्यूट्रॉनों का अंतरण, सी प्रोटॉनों का अंतरण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों का अंतरण। इलेक्ट्रॉनों का अंतरण पिंडों को आवेशित करने के लिए उत्तरदायी होता है। जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को ह्रास होता है वह धनावेशित हो जाता है, जैसे विपरीत इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। एक प्रोटॉन और धारा का वहन करने वाले एक ऊर्ध्वाधर कंडक्टर की ओर क्षैतिज गतिमान होता है। यह विक्षेपित होगा नीचे की ओर, बी बाईं ओर, सी दाईं ओर, डी ऊपर की ओर। इसका सही आंसर होगा सी दाईं ओर होगा। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है: ए परमाणु क्रमांक, बी परमाणु भार, सी अणु भार, डी तुल्यांकी भार। इसका सही आंसर होगा ए परमाणु भार। परमाणु क्रमांक की संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अतः किसी तत्व के गुणों को परमाणु क्रमांक के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, उस तत्व के परमाणुक भार कितना होगा? ए 32, बी 22, सी 44, डी 20। इसका सही आंसर होगा 22। आइए देखते हैं हम लोग कैसे आया। किसी तत्व के परमाणु भार प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉन की संख्या क्या है 12 बराबर 22। देखिए प्रोटॉन की संख्या क्या है 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है। प्रोटॉन की संख्या 10 और न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, इसलिए हो गया ये 22। किसी तत्व के परमाणु की संख्या होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। किसी तत्व के परमाणुक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? ए ग्राम, बी मिलीग्राम, सी किलोग्राम, डी एमयू। इसका सही आंसर होगा एमयू।
तत्वों के परमाणु भार को एमयू लिखा जाता है। एमयू का तात्पर्य है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है A8, B32, C18, D2। इसका सही आंसर होगा 8। अगर परमाणु ऊर्जा का स्तर कक्षा n से निरूपित किया जाए तो किसी भी कक्षा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2 गुने n के स्क्वायर होगा। अतः द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × 2 के 2 स्क्वायर बराबर 8 होगा। निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन वाला कौन सा है? इसका सही आंसर होगा A 17 क्लोरीन, B 18 आर्गन, C 19 केल्विन और D 16 सल्फर। तो इसका सही आंसर होगा B 18 आर्गन। अब देखिए आया कैसे। व्याख्या: 18 आर्गन बाय 38, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक की संख्या 18। परमाणु भार बराबर होता है परमाणु क्रमांक बटे न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु भार 38, 18 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या है 38 - 18 बराबर 20। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष किसकी व्याख्या समान होती है? A मोल, B अणु, C परमाणु, D आयन। इसका सही आंसर होगा C परमाणु। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु नष्ट होते हैं ना तो परमाणु बनते हैं और ना ही एक तत्व के परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु बनाता है। अतः रासायनिक समीकरण में उसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की मात्रा समान होनी चाहिए, तभी वह समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का सही रूप से व्यक्त करता है। इस प्रकार के समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका नेक्स्ट सीरीज आपको चाहिए या नहीं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।